नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके धर्म पर ज्योतिष ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम सूर्य का हर माह के मध्य में 15, 16, 17 तारीखों के आसपास जो राशि परिवर्तन होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में संक्रांति बोला जाता है, उसके ऊपर कार्यक्रम करते हैं। आज मैं आपके साथ 16 नवंबर 2021 को सूर्य का जो वृश्चिक राशि में होने वाला परिवर्तन है दोपहर 1:03 पर, तथा जो 16 दिसंबर 2021 रात्रि 3:44 तक चलेगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस माह में कुछ और भी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है, जैसे बुध जो है 21 नवंबर तक तुला में, 10 दिसंबर तक वृश्चिक में और 10 दिसंबर के धनु में रहेंगे। शुक्र ग्रह 8 दिसंबर तक धनु में है, उसके उपरांत मकर में चले जाएंगे। मंगल ग्रह 5 दिसंबर तक तुला में है, उसके बाद वृश्चिक में चले जाएंगे। गुरु जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये कुंभ में चले जाएंगे 20 नवंबर को रात्रि 11:20 पर और अगले साल अप्रैल तक यहीं रहेंगे। जबकि इससे पहले ये 14 सितंबर के उपरांत अपनी नीच राशि मकर में ही चल रहे थे। और जो महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति है वो है 19 नवंबर को होने वाला चंद्र ग्रहण, जो कि भारत में लगभग पूर्व के राज्यों को असम और अरुणाचल इत्यादि को छोड़ के बाकी देश में दृश्य नहीं है, इसलिए सूतक इत्यादि कोई भी उससे जुड़े नियम उसके पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा ग्रहण है सूर्य ग्रहण, 4 दिसंबर को पड़ेगा। भारत में दृश्य नहीं होने से उसके भी कोई नियम, प्रतिबंध, बंधन इत्यादि नहीं होंगे, सूतक इत्यादि। हर लगन के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेष से लेकर मीन तक। धनु लगन के बारे में बात कर लेते हैं। धनु लगन पे सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ये समझे आपका धनु लगन है या नहीं। इसको जानने समझने के लिए अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा जिसमें 9 नंबर छपा होगा, या धनु या सैजिटेरियस। यदि आपकी बर्थ डिटेल्स नहीं है तो आपका नाम अक्षर जो है इनमें से कोई एक हो सकता है। क्या है नाम के अक्षर? ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे। 9 नंबर जैसे मैंने बोला, अपने जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना फीड करें, तब ये नंबर आएगा। अब क्या असर होगा धनु लगन के ऊपर इन ग्रह स्थितियों का? धनु लगन में सूर्य भाग्य, उच्च शिक्षा, धर्म, कर्म हर प्रकार से जुड़ा है। और इसका ग्रहण में आने का तात्पर्य ये होता है कि इन क्षेत्रों में कुछ न कुछ प्रभाव होंगे। ग्रहण में जो दूसरा ग्रह फंसेगा चंद्र ग्रहण में 17 तारीख को, वो है चंद्र, जो आपके आयुवेश हैं, आपके पितरों से जुड़े हैं, पिछले जन्म से जुड़े हैं। चंद्र हैं आपसी भावनाओं से जुड़े हैं, आपकी दूरदृष्टि, अंतर्दृष्टि से जुड़े हैं, वो है। क्या असर होंगे इनके, पहले ये बात कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण का समय दोपहर 12:48 से लेकर 4:17 दोपहर होगा। भारत के पूर्वी भागों में केवल 2 से 8 मिनट तक ये दिखाई देगा, दृश्य नहीं होगा। और ये वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में लगेगा। दूसरा जो ग्रहण है वो है सूर्य ग्रहण, वो 4 दिसंबर को लगेगा, ज्येष्ठा नक्षत्र और वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि चंद्र के नीचे राशि है। ग्रहण में यद्यपि सूतक इत्यादि नहीं है, अन्य संबंधित संस्कारों का पालन भी नहीं करना होगा। आयुष चंद्र के होने से पितृदोष के तथा अन्य प्रकार के आध्यात्मिक कुप्रभाव, मानसिक अशांति होना, छोटे बच्चों को जिनका विशेषकर धन लगन हो और अष्टम में ही उनका चंद्र हो या 12वें में चंद्र हो, उनको परेशानी होने जैसे योग बन सकते हैं। जिन बालकों को अष्टम भाव में चंद्र हो, इसी प्रकार दूसरा जो ग्रहण है वो धनु लगन को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। वह है 4 दिसंबर का वृश्चिक राशि अब ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ने वाला सूर्य ग्रहण।
ये ग्रहण द्वादश भाव में पड़ने से भाग्य में हानि, भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रतिकूल संकेतों से जुड़ा है। भाग्य या पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी, प्रतिकूल देवी एवं ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव में जो देव इन्वॉल्व हो सकते हैं, विष्णु, दुर्गा, लक्ष्मी इत्यादि के, इनके शुभ प्रभाव न पड़ के उनकी कमी का तात्पर्य बनता है प्रतिकूल। ये देव कभी प्रतिकूल प्रभाव नहीं देते, इनके प्रभाव की कमी को ही हम प्रतिकूलता से जोड़ सकते हैं। आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपके सिक्स सेंस, आपकी आत्मिक शक्ति और आपके जो चक्र हैं कुंडली में, मूलाधार, स्वादिष्ट स्थान, मणिपुर इत्यादि, ये जो जुड़े चक्र हैं 4 दिसंबर से जुड़े ग्रहण के दिन ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि भाग्य सूर्य का ग्रहण में द्वादश भाव में फंसना, द्वादश भाव में और छठे द्वादश भाव में फंसना थोड़ा सा दुर्भाग्य की निशानी है। परंतु गुरु का भ्रमण 21 के उपरांत जो धनु राशि में भाग्य स्थान को देखेगा, परेशानियों को नियंत्रण में ले आएगा, अरिष्टों को नाश करने में सक्षम होगा। अतः जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हो सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें। 21 तारीख तक कम ऊर्जा रहने से स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रह सकता है, थोड़ी सी सुस्ती भरा हो सकता है। 21 तारीख को जैसे ही गुरु जो है कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर्स, आपकी सोच, आपका कार्य करने की क्षमता, आपके प्रबंधन की क्षमता शुभ होने से आप स्वास्थ्य को नियंत्रण में ला सकते हैं। फिर भी यदि आप मांसाहार, मद्यपान इत्यादि से जुड़े हैं तो उस समय मांसपेशियों के दर्द और थोड़ी सी दुर्घटना योग 5 दिसंबर तक बने हुए हैं। 5 दिसंबर तक मंगल थोड़े से खराब है, 21 नवंबर तक अष्टमी है, तो ये 5 दिसंबर तक योग बने हैं। 5 के उपरांत अचानक ही कोई डरावने स्वप्न जो है, क्योंकि ग्रहणों के प्रभाव से डरावने स्वप्न असमंजस में डालने वाली कुछ विपरीत प्रकार की चौंकाने वाली घटना चक्कर चल सकता है। और लोगों को ये जो दोनों ग्रहण हैं, इनमें ये जो स्वप्न या इस प्रकार की नॉर्मल रूप से दुनिया में ये घटनाएं नहीं होती, परंतु स्टेज इवेंट्स हो जाती हैं ग्रहण के आसपास, जो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं, क्योंकि सूर्य 12वें में केतु के साथ होंगे, मंगल भी ज्वाइन करेंगे, इस वजह से ये 5 के उपरांत हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को पूरे समय रक्तचाप और मधुमेह से जुड़ी समस्याओं से परेशानी हो सकती है। विशेष करके 5 दिसंबर से 16 दिसंबर में यह समस्याएं हो सकती है। 19 नवंबर और 4 नवंबर के ग्रहण के आसपास 2 दिन पहले तथा 2 दिन बाद में उन्हें गर्भस्थ शिशु को समस्या हो सकती है। इस समय में ईश्वर स्मरण, घर में आराम करना, थोड़ा सा भी मांसाहार, मद्यपान, तंबाकू से दूरी रखना, महिलाओं को हल्का सा व्यायाम करना शुभ रहेगा। जो ज़्यादा शुभ रहेगा, जो व्यायाम करने योग्य है वही करें। सूर्य ग्रहण के उपरांत 18 दिसंबर तक के समय में फिर से आपको फेफड़ों के रोग, अस्थमा रोग इत्यादि और थोड़ा सा हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से सावधानी रखनी होगी। 4 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच की बात हो रही है। 8 दिसंबर के उपरांत शुक्र जब बदलेंगे तो नेत्र, हड्डी, थोड़ी सी डायबिटीज़ ऊपर जाना इत्यादि इन बातों पे ध्यान रखना होगा। 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को हार्ट या अन्य प्रकार के समस्या के प्रति सावधानी रखनी होगी। विशेष करके चंद्र ग्रहण के दिन, जिस दिन सूर्य, चंद्र, केतु इत्यादि द्वादश भाव में सब होंगे। एक जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है नौकरी तथा व्यापार। दोनों की तुलना करें तो व्यापार नौकरी की तुलना में थोड़ा शुभ रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि से आय बढ़ती आएगी। मार्केटिंग क्षेत्र में ज़्यादा लाभ होगा और व्यापार में सोना, चांदी, थोक व्यापार, चने की दाल, आटा, गेहूँ, पीले फल, जवाहरात, वाहन, बैंकिंग, फाइनेंस, वाहनों के लिए इसका व्यापार, बैंकों से लेन देन का व्यापार, फाइनेंशियल व्यापार, ब्याज का व्यापार, लाइटिंग इत्यादि का जो व्यापार है, इन कामों में धन प्राप्ति के योग बनते हैं। जैसे बिजली, लाइटिंग, खाने पीने की चीज़ों का व्यापार है, इवेंट्स का व्यापार है, टेंट इत्यादि का व्यापार है,
इसमें विशेष करके 8 के बाद ज़्यादा ग्रह स्थिति अच्छी बनती है। इसी समय में आपको किराए की संपत्ति या घर खरीदने के योग भी बनते हैं। यदि नौकरी की बात करें तो नौकरी में थोड़ा सा अशुभ प्रभाव सूर्य के द्वादश भाव में होने से होगा, इसलिए भूलकर भी द्वादश भाव में 21 नवंबर से 10 दिसंबर में होने वाले नौकरी के समय में, नौकरी में 21 नवंबर से 10 दिसंबर में उच्च अधिकारियों के साथ में थोड़ा सा सौम्यता बनाए रखें, क्योंकि इस समय में ग्रहणों के या अन्य विपरीत ग्रहों के प्रभाव से ग्रह दोष, पितृ दोष, देवी दोष से हानि का खतरा है। इसलिए पूरा अनुशासन, नियम कानूनों का पालन करना, अनैतिक भाषणबाजी, अनैतिक भक्षण, अनैतिक आय का परहेज करना आपके लिए आवश्यक होगा। यदि आप इसमें उलझे रहेंगे तो आपको हानि हो सकती है। स्थानांतरण और अनचाहे नौकरी बदलने के योग आते हैं, इनसे बचना होगा। विदेश में नौकरी है तो वह भी, और यदि वह भी विदेशी कंपनी में या विदेशी सरकार में है तो नौकरी हेतु इन चीज़ों के लिए विदेश में सरकारी नौकरी हो, कोई भी नौकरी हो, उसके लिए समय थोड़ा अनुकूल रहेगा। परंतु कोई भी जल्दबाजी में परिवर्तन ना करें। विशेष करके यदि आप कला से, मीडिया से, सॉफ्टवेयर से, फौज अथवा पुलिस इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हैं और जीवन के जितने अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसमें भी संयम के साथ ही कोई परिवर्तन करें। एक जीवन का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है भाग्य, धर्म और शिक्षा का। आपका भाग्य और शिक्षा धर्म का ग्रह है, सूर्य ग्रहण में फंसे हुए हैं 19 नवंबर और 4 दिसंबर को। उस 19 नवंबर के चंद्र ग्रहण के कारण पितृदोष अथवा ग्रह दोष के कारण भाग्य में कमी देखने को मिल सकती है। योग, धर्म, अध्यात्म, साधना, इन सब में आपको लाभ मिल सकता है क्योंकि द्वादश भाव इनसे जुड़ा हुआ है। लंबे मंत्र जाप, पूजा पाठ, कर्म संस्कार, दान इत्यादि में आपकी रुचि नहीं रहेगी। मन बिंदास सा रहेगा आपका। धार्मिक स्थलों की यात्रा में भी मन नहीं लगेगा। पितृ स्थलों की यात्रा से आपको पितृ आशीर्वाद मिलने के योग है। भाग्य की तुलना में कर्म अधिक लाभकारी सिद्ध होता लग रहा है। यदि शिक्षा की बात करें तो विदेश में शिक्षा से भाग्य जागने के संकेत मिलते हैं। सॉफ्टवेयर, कागज, कपड़ा, कंप्यूटर्स, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चरल, इकोनॉमिक्स, एरोनॉटिक्स, फिजिक्स, सॉफ्टवेयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सिविल सर्विस में प्रवेश से जुड़ी पढ़ाई में, चिकित्सा से जुड़ी पढ़ाई में सफलता के संकेत थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। स्कूल की पढ़ाई में 5 दिसंबर तक का शुभ समय रहेगा, परंतु 5 के उपरांत पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करना होगा। आपका मन थोड़ा सा नहीं लगेगा या थोड़ा बहुत गला खराब, पेट की समस्या से दिल में पढ़ाई में के प्रति मन में रुचि कम हो सकती है। मीडिया, एडवर्टाइजिंग, आर्किटेक्चरल, वेल्डिंग, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई में परिणाम साधारण रहेंगे। जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो पढ़ाई है उसमें नंबर थोड़े से ज़्यादा आएंगे, परिणाम ज़्यादा शुभ होंगे। धन तथा आर्थिक, इस क्षेत्र की बात करें तो नौकरी की तुलना में व्यापार में धन अधिक मात्रा में और आसानी से प्राप्त होगा। होटल, टूरिज्म, बैंक्वेट हॉल, पीरी वस्तुओं, थोक अनाज और प्रॉपर्टी, कागज, कपड़ा, आर्किटेक्चर के फील्ड में अधिक धन प्राप्त होगा, अधिक आय आएगी। आय और लाभ दोनों सुगमता से प्राप्त होंगे। पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचने से भी थोड़ा बाधाओं के बाद में बेचने के साथ जो बिकने के होंगे आपके हाथ में अच्छा धन आएगा, ये लाभ प्राप्ति होगी। 5 दिसंबर के उपरांत रुके धन की प्राप्ति हो सकती है। 8 दिसंबर के उपरांत ज्वेलरी, संपत्ति, सेकेंड हैंड वाहन की सेल से आपको लाभ हो सकता है। परंतु इंश्योरेंस, स्वास्थ्य से जुड़ी और बिजली, पावर ब्रेकडाउन, वाहन के मेंटेनेंस, चोरी से या उधार दिए गए पैसे के डूबने से हानि भी हो सकती है। ये योग भी है। और जीवन में ये याद रखें, सूर्य 12वें स्थान में नौकरी में है तो रिश्वत लेने देने से धन हानि हो सकती है। और जवाहरात को, धन को संभाल के रखें, हो सके तो लॉकर में रखें। चोरी, अग्नि, दुर्घटना इत्यादि धन हानि ना हो। एक अन्य महत्वपूर्ण जो जीवन का विषय है वो है प्रेम, विवाह, रिश्ते इत्यादि। इनकी बात करें तो प्रेम, विवाह, रिश्तों में
दोनों के लिए ही समय उत्तम है। 5 दिसंबर तक जो मांगलिक नहीं है उनके लिए समय विशेष रूप से अति उत्तम है। 21 दिसंबर से 10 दिसंबर तक अपनी बिरादरी में अत्यधिक सुंदर जाति के जातक से विवाह के योग बनते हैं। 5 दिसंबर उपरांत मांगलिक जातकों को कुंडली मिलाकर विवाह करना आवश्यक होगा। जो ऑलरेडी विवाहित है उनको जीवन में वैवाहिक समस्याओं से जूझना होगा 5 दिसंबर के उपरांत मांगलिक समय में। और आपकी भाषा, उस पर आपको ध्यान रखना होगा। अपने जीवन साथी की आर्थिक ज़रूरतों और परिवार में शुभ वातावरण को बनाने हेतु विशेष प्रयास करने होंगे। पिता का सम्मान करना अत्यधिक आवश्यक होगा। उनके सेहत का ध्यान रखना होगा। उच्च अधिकारियों से रिश्ते पे अत्यधिक आवश्यक सावधानी रखनी होगी। 5 से 15 दिसंबर के बीच में साझेदारी में व्यापार को बचाने हेतु विशेष प्रयास करने होंगे और कोई भी लंबा निर्णय नहीं लेना होगा। जीवन का अब जब समस्याओं की बात हो रही है तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, वो क्या होता है आपका उपाय। धनु लगन के लिए पीला पुखराज पन्ना माणिक्य धारण करना अत्यधिक शुभ रहेगा। और यदि आप मांगलिक हैं तो पीला पुखराज पन्ना और मूंगा धारण कर सकते हैं, अन्यथा माणिक धारण करें। शुक्रवार के दिन 8 दिसंबर के उपरांत शुक्रवार के दिन भगवान कृष्ण के मंदिर में सफ़ेद वस्तुओं का प्रसाद देना या लगातार ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का डेली 3 माला का जाप करना। सरसों के तेल के दीपक पूरे 30 दिन पीपल के वृक्ष पर शनिवार और शुक्रवार और बुधवार को, पूरे इस महीने में शुक्रवार, शनिवार और बुधवार को ये दीप अर्पित करना पीपल के वृक्ष पे। और बुधवार को पक्षियों को भोजन देना। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सात्विक ग्रह तो पूरे समय विशेषकर ग्रहण के आसपास मांसाहार मद्यपान से परहेज करना। विष्णु सूर्य मंदिरों में ग्रहण के दिनों में दान करना। पितरों हेतु भोजन देना और भोजन देना या दान देना आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।